हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बैंक निफ्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग 7 स्टार सेटअप बन रहा है और कल के लिए हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरएससी ने परफेक्ट 40 को सपोर्ट ले लिया है, उसने यहाँ पे 40 सपोर्ट ले लिया है। और यहाँ ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अब जनरली यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। सेकंड बॉटम पे काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। बट अब इस वीक में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है इसको अगर देखें तो ये बिग रेड कैंडल है, एक डोजी कैंडल है और इन दोनों के बीच में गैप है। अगर इनको गैप को अगर मार्क करेंगे हम यहाँ पे तो ये गैप गैप है बीच बीच में, और आगे कैंडल प्रो गैप हुआ है। मतलब इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न वीकली चार्ट पे बोल सकते हैं। अगर ये हाफ कैंडल यहाँ तक जो कि 50,000 के अगर आसपास इस वीक में क्लोजिंग दे देता है तो ये अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाएगा, जो कि बन जाएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब डेली चार्ट पे हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। अब डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये ब्रेक डाउन हुआ था। ये वाला जो प्राइस था जो कि था 49,800 के आसपास इम्पोर्टेंट, ये की रेजिस्टेंस है, इसको पकड़ के चलना। आज उसको उसने टच किया और वहां से वापस नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर देखेंगे ये पहला बॉटम था, ये वाला फर्स्ट बॉटम। अब ये वाले बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पे ये वाला गैप है, प्रो गैप है यहाँ पे। ये वीक में ये वीक का जो पहला डे था ये भी आज प्रो गैप ही हुआ। अब देखेंगे यहाँ से ये पहला हायर बॉटम बनाया है। मतलब अगर इसको हम डाउ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे यहाँ से तो ये पहला लेग था, राइट। ये ऊपर गया और ये जो रिट्रेसमेंट हुआ ये फिबोनाची का 618% रिट्रेसमेंट हुआ। अब ये ऊपर जाके यहाँ से कितना रिट्रेसमेंट यहाँ से कर सकता है, 50% करके वापस यहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पहला बॉटम था ये वाला हायर बॉटम, इसको अगर फिबोनाची से यहाँ अगर इसको मार्क करते हैं यहाँ से फिबोनाची से तो जो पहला बॉटम था ये परफेक्ट था, 618 था ये वाला। 618 किया और आज वापस प्राइस गैप अप हुआ। तो जनरली कभी भी अगर पास्ट में जाके अगर हम बैंक निफ्टी के बॉटम को अगर देखें बॉटम कैसा बनता है तो जनरली बॉटम ऐसा ही बनता है जो अभी क्लियर कट साइन मिल रहा है। अभी जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लेवल पे जाके होल्ड करके प्राइस यहाँ पे होल्ड कर सकता है यहाँ पे, और वहां से वापस नीचे आएगा फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट करके और वापस यहाँ पर एक दो दिन कंसोलिडेट करके और वापस यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करके अगर इसी इसी पे सपोर्ट बना ली, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अभी एक तो ये जो कंसोलिडेशन का है इसका एक रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा अगर यहाँ पर एक दो दिन और मार्केट साइडवेज हो जाता है तो धीरे धीरे यहाँ पे 20 में भी यहाँ पर इस लेवल पे आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जंक्चर होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 49,800 के ऊपर अगर वो सपोर्ट बनाता है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग सेटअप बन सकता है। या तो हम आज ही पोजीशन यहाँ पर बना लेते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, ये लो होता। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे इस लेवल पे बाय करना थोड़ा सा एक फेयर जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर जरूर एक्टिव होंगे और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनता है इस लेवल से एटलीस्ट 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। और फिर इस लेवल पे वापस यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट करके वापस इसको क्रॉस करके वापस इसी पे सपोर्ट जब वो बनाए तो हम एक लो रिस्क एंट्री के साथ वापस बैंक निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं। अब इसको हम आवरली चार्ट पे इसको एक बार देख लेते हैं, इंटरडे चार्ट पे। अब यहाँ पर देखेंगे क्लियर कट, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ 53,700 के पास से, तो कभी भी वो 40 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ पर देखेंगे एक बार गया है, यहाँ से एक फॉल, दूसरी बार क्रॉस करने की कोशिश की वापस फॉल, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की वापस फॉल, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की वापस फॉल, और आज भी क्रॉस करने की कोशिश की तो वापस एक सेलिंग मिला। बट इस सेलिंग में देखेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम देखेंगे तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ से एक रेटेजमेंट की कोई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को जोर से नीचे की तरफ फेंकना। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से रेजिस्टेंस है उस हिसाब से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो जनरली यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी को थोड़ा वेट करके अच्छे से अपने सेटअप का वेट करके यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।